बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिमिट स्टार एकेडमी। आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज। ज़मीन जो है वो अपने ही मिदार के इर्द गिर्द जो अपना चक्कर है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में मुकम्मल करती है। अंकल उर्फी ड्रामा एयर्ड इन 1972 वाज स्क्रिप्टेड बाय। तो इसका सही जवाब है हसीना मोइन। स्टेटस ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू अमेरिका बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रांस और ये 28 अक्टूबर को दिया गया। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड इन। तो IOC का जो क्याम है ये 1894 में अमल में आया। इसका हेडक्वार्टर लाओसीन स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफ डी कीपर हैं। ट्यूगिला वाटरफॉल इज प्रेजेंट इन। तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। ट्यूगिला वाटरफॉल जो है ये साउथ अफ्रीका में है। व्हाट डज पाबूजी स्टैंड्स फॉर। तो पाबूजी जो है ये प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड का मुखफ़फ़ है और पाबूजी जो गेम है ये 20 दिसंबर 2017 में रिलीज़ हुई। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इथोपिया। इथोपिया का जो कौमी फूल है वो कैला लिली है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर बाय यूनाइटेड नेशन कल्चरल बॉडी यूनेस्को। तो इसका सही जवाब है 1997। जाक्सा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही जवाब है जापान। विच कंट्री हैज़ नो नेशनल एंथम। तो इसका राइट ऑप्शन है साइप्रस। शेख मुजीबुर रहमान वाज बोर्न इन। तो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये 17 मार्च 1920 में ट्यूंगीपारा उपजिला में ये पैदा हुए और इनका जो तल्लुक़ था वो अवामी लीग से था और 15 अगस्त 1975 में ये ढाका बांग्लादेश में ये फौत हुए। The fine yellowish dust are sealed, spread and deposited by winds that is very fertile is called as। तो इसका सही जवाब है लुइस। Which among the following country first reached the dark side of the moon। तो इसका राइट ऑप्शन है चाइना। Who is the first Asian to win the Nobel Prize। तो इसका राइट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन है 20 दिसंबर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है ये हर साल 20 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ग्वांटानामो बे इज यूज्ड एज ए प्रिजन फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन है अफगानिस्तान वॉर। हाउ लॉन्ग हैज़ रॉबर्ट मुगेब रूल जिम्बाब्वे। तो रॉबर्ट मुगेब ने जिम्बाब्वे पर 37 साल हुकूमत की। इन रिले रेस द बैटन मस्ट वेट एट लीस्ट हाउ मैनी ग्राम्स। तो इसका सही जवाब है 50 ग्राम्स। द जनरल असम्बली मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशन बिगिनिंग एवरी ईयर इन। तो जनरल असम्बली का जो हर साल जो रेगुलर सेशन है वो हर साल सितंबर के महीने में मुनक्कद होता है। बोकैप इज हिस्टोरिक कैरेक्टर एंड हेरिटेज लोकेटेड इन। तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। द स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, स्कॉलर, इन्वेंटर एंड वन ऑफ अर्ली प्रेसिडेंट्स ऑफ USA इन्वेंटेड द सॉइल चेयर, द स्फीरिकल सुंडियल, द मोल्ड बोर्ड प्लो। तो इसका सही जवाब है थॉमस जेफरसन। डेमोक्रेसी वॉल इज लोकेटेड इन। तो इसका सही जवाब है चाइना।
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बैम्बू डे 2020? तो इसका सही जवाब है बैम्बू नाउ। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर टू हैव 100 इन T20s? तो इसका सही जवाब है अहमद शहजाद। यहाँ पर मिस्टेकली जो पिक्चर है वो मोहम्मद रिजवान की लगी हुई है। तो अहमद शहजाद ये पाकिस्तान के पहले ये प्लेयर हैं जिन्होंने T20s में पहली जो सेंचुरी है उसका हदफ अबूर किया है। टैलिको लेक इज इन, तो इसका सही जवाब है नेपाल। विच कंट्री इज नाउन एज कुकपिट ऑफ यूरोप? तो बेल्जियम को कुकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। टैपी गैस पाइपलाइन स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही जवाब है तुर्कमानिस्तान। AU स्टैंड्स फॉर, तो AU जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अफ्रीकन यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट की एब्रीवेशन है। +90 इज एन इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है तुर्की। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड बाय द IOC वाज हेल्ड इन 1924, तो इसका राइट ऑप्शन है ये फ्रांस में 1924 में ये मुनक्कद हुई। नेम द ओनली सिटी विच हैज़ होस्टेड 3 ओलंपिक्स, तो इसका सही जवाब है लंदन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान? तो ये जो सभी एयरलाइंस हैं ये पाकिस्तान की हैं। सीरीन एयर एंड एयर ब्लू, विजन एयर इंटरनेशनल, स्टार एयर एविएशन। विच कंट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। विच कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका सही जवाब है रशिया, और पहले नंबर पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। टाइगर लाई वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो लाई का जो ताल्लुक था ये नॉर्वे से था, जबकि UN के जो करंट गवर्नर जनरल है वो एंटोनी गुटेरेस हैं, और इनका जो ताल्लुक है वो पुर्तगाल से है। नेम द फर्स्ट एवर आई बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब है अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर डील्स विद? तो इसका सही जवाब है राइट टू सेल्फ डिफेंस। अ मैन हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, ऐसा आदमी जिसकी उम्र 80 साल हो तो उसको ऑक्टागेनेरियन कहा जाता है। द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नेगास्की ऑन, तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1945। नेम द न्यू जर्मन चांसलर? तो इसका सही जवाब है ओलाफ स्कूल्स। द हीरोज ऑफ सिंध एंड स्ट्रगल फॉर न्यू सिंध आर रिटन बाय? तो इसका सही जवाब है GM सैयद। हु वाज द विनर ऑफ ईरान इराक वार? तो इसका सही जवाब है ईरान। 8 मार्च इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज? तो 8 मार्च हर साल वुमेंस डे के नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। अल्जीसाइरस इज़ द सी पोर्ट ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है स्पेन। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ज़ुहाओ मकाओ लिंकिंग? तो इसका सही जवाब है हांगकॉन्ग एंड चाइना। वेम्बलिडन टेनिस ग्राउंड्स आर इन? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ज़ुहाओ मकाओ लिंकिंग इन? तो इसका सही जवाब है हांगकॉन्ग एंड चाइना। इन जापान ट्यूसडे इज नोन एज? तो इसका सही जवाब है फायर। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान रिसर्च स्टेशन इन टारगेट? तो इसका सही जवाब है जिन्ना रिसर्च स्टेशन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन द US एंड मैक्सिको? तो इसका सही जवाब है 3145 किलोमीटर। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन विंड एनर्जी? तो इसका सही जवाब है चाइना, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जबकि तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पे इंडिया है। द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज? तो इसका सही जवाब है अरेबिया पेनिनसुला जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है।
क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू, क्रूड ऑयल को सबसे पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसको बर्न किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम क्रूड ऑयल को बर्न करते हैं तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जिससे गैसोलीन ऑयल, पेट्रोल ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, इंजन ऑयल और कैरोसिन ऑयल जो है ये हमें मिलते हैं। होंडुरास इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, तो इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रल अमेरिकन। टालबोल प्रोजेक्ट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, तो टालबोल जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर, तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसका जो झंडा है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनका झंडा रेक्टेंगुलर की शेप में है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECL, तो ECL जो एब्रीवेशन है ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की एब्रीवेशन है। तारावा इज़ द कैपिटल ऑफ, तो इसका सही जवाब है किरीबाती। सबसे पहला जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 1930 में मुनक्कद हुआ और इसके जो विनर थे वो यूरुग्वे कंट्री इसका विनर था। साइप्रस जो आइसलैंड है ये मेडिटेरेनियन सी में वाक़या है। टोक्यो जो है ये पहला एशियन सिटी है जिसने ओलंपिक्स की मेज़बानी की है। अफ़गानिस्तान ये एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसमें कोई भी रेलवे ट्रैक मौजूद नहीं है। सन से मरकरी तक का जो फासला है वो 57.9 मिलियन किलोमीटर है। अ टचडाउन इज वर्थ हाउ मैनी पॉइंट्स इन फुटबॉल, तो इसका सही जवाब है 6। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये हर साल 26 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस्वातनी का मतलब है लैंड ऑफ द स्वाजिस। यूसुफ सलीम हैज़ बिन अपॉइंटेड पाकिस्तान फर्स्ट ब्लाइंड सिविल जज ऑफ विच कोर्ट, तो यूसुफ सलीम जो हैं ये पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के पहले ये जज ब्लाइंड सिविल जज हैं। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो ईसलट को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, तो इसका सही जवाब है हिटलर। एपिग्राफी मीन्स, तो इसका सही जवाब है द स्टडी ऑफ इनक्रिप्शंस। द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज, साइप्रस का जो दारुल खुलाफा है वो निकोसिया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल में वाक़या है। हंगझोउ विल बी द विच चाइनीज सिटीज टू होस्ट एशियन गेम्स इन 2022, तो इसका राइट ऑप्शन है ये 3rd। Yachting became an Olympic event in, तो इसका राइट ऑप्शन है 1900। Who is the youngest climate activist in पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है ईमान दानिश। चाइल्ड लेबर इज़ द मेन थीम इज इन मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ, तो इसका सही जवाब है मैक्सिक गोरके। जामिया मस्जिद डिमास्कस जो है ये वलीद अव्वल ने इसकी तामीर की थी। लेक उर्मिया जो है ये ईरान में वाक़या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नाउन एज एशिया वर्जन ऑफ नोबल प्राइज़, तो इसका सही जवाब है रेमोन मगासे अवार्ड। CTD स्टैंड्स फॉर, तो CTD जो है ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये मुखफ़फ़ है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल इज़, तो इसका सही जवाब है ब्लू व्हेल। विच टेनिस टूर्नामेंट इज़ प्लेड ऑन अ क्ले कोर्ट, तो इसका सही जवाब है फ्रेंच ओपन। वोल्गा इज़ द मेन रिवर ऑफ, तो वोल्गा जो है ये रशिया का मेन रिवर है। व्हेन डिड पाकिस्तान रिकग्नाइज बांग्लादेश, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 22 फरवरी 1974 में तस्लीम किया। हु फाउंडेड मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी इन 1863, तो इसका सही जवाब है नवाब अब्दुल लतीफ़। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं ये यरूशलेम में ये मदफून हैं। अ काइंड ऑफ वार सच इज़ गुरिल्ला, अ वर्ड ऑफ स्पेनिश इट्स मीनिंग इज़, तो गुरिल्ला का मतलब होता है लिटिल वार, छोटी जंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड लाउडेस्ट बर्ड, तो इसका राइट ऑप्शन है वाइट बेल बर्ड। During a hockey match, if the ball is stuck in the goalkeeper pads, then game is
रीस्टार्टेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है बाय बुले। विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज़ द मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है अगाथा क्रिस्टी। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस इज़ अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो है ये रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। हाउ मैनी मुस्लिम कंट्रीज आर देर इन एशियन, तो एशियन में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की जो तादाद है वो 3 है। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक, तो इसका राइट ऑप्शन है शीप। लेनिन प्राइज वाज स्टार्टेड इन, तो इसका सही जवाब है 1925। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान इज, तो इसका सही जवाब है हंगोल रिवर। टोटल मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आर, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो टोटल मेंबर हैं वो 30 हैं। V2 पावर इज़ नॉट पोसेस्ड बाय, तो इसका सही जवाब है वेस्ट जर्मनी। CBA स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही जवाब है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो इसका राइट ऑप्शन है फिनलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2017, तो इसका राइट ऑप्शन है काजुओ इशिगुरो। थैंक यू वेरी मच। अगेन सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक भी करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।